ठीक है जी। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज सुनिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये हमारे क्लास 10th में। इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये चैप्टर जो है वो हमें बेसिकली अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये थोड़ा वेटेज भी लगता है, प्लस काफी इजी चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस चैप्टर के ऊपर तो हम अच्छे नंबर इस चैप्टर में हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें इस चैप्टर की डेफिनेशन से, मेरा जो आपसे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी चैप्टर को पढ़ने जाए तो आप उस चैप्टर को पहले समझ लीजिए, उस चैप्टर का नाम क्या है। अगर आपने उस चैप्टर के नाम को थोड़ा बहुत भी समझ लिया, यकीन मानिए आप उस चैप्टर को कम से कम 15% वहीं कवर कर लेंगे। 15% आप चैप्टर को सिर्फ चैप्टर के नाम से ही कवर कर सकते हैं। तो अगर हम माने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हमारा चैप्टर है बेसिकली, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉर टेस्ट के होते हैं। कैसे होते हैं? सॉर। प्लस एसिड के पास जो आयंस होते हैं वो होते हैं H पॉजिटिव आयंस। कौन से होते हैं? H पॉजिटिव। प्लस ये जो लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं बेटा, वो करते हैं ब्लू को रेड। इसमें करते हैं ब्लू को रेड। तो मैंने आपसे कहा कि एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सॉर टेस्ट का होगा, आयंस कौन से होंगे उसके पास? H पॉजिटिव। लिटमस का जो कलर है वो ब्लू को चेंज करता है रेड। ठीक है। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं। ऐसे होते हैं बेटा बिटर। प्लस बेस के पास जो बेटा आयंस होते हैं वो होते हैं OH माइनस। प्लस ये लिटमस पेपर का जो कलर चेंज करते हैं वो चेंज करते हैं बेटा रेड को ब्लू। ये छोटी छोटी सी डिफरेंस चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यकीन मानिए सिर्फ आयंस के इस टॉपिक से कि आयंस H पॉजिटिव, आयंस OH नेगेटिव, सिर्फ ये 2 पॉइंट से ही एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है जो आप 2 मिनट में कर दोगे। आया समझ? तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि किस में कौन से आयंस हैं। एसिड में होते हैं H पॉजिटिव, बेस में होते हैं OH। एसिड सॉर टेस्ट का, बेस बिटर टेस्ट। एसिड ब्लू टू रेड और बेस क्या होता है? रेड टू। याद करने का तरीका, बच्चे होते हैं लिटमस पेपर में कंफ्यूज कि कौन सा लिटमस कब क्या कलर चेंज करेगा। तो आपको ये समझना है कि जो एसिड है वो डेंजर, एसिड मतलब खतरनाक, और खतरनाक का सिंबल क्या होता है? तो ब्लू से पहले कहां आएगा वो? क्लियर हो? इसको फटाफट नोट करें। ठीक। एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड की बात करें तो आप ले सकते हो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमारे वीक एसिड होते हैं। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस भी हमारे पास 2 तरह के ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से बेस होते हैं? एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक में आप ले सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या होते हैं? हमारे वीक बेस। फटाफट इसको नोट करेंगे। ध्यान रखिए, आपको क्लास 10th में अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको, तो एक टॉपिक आप एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है
अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसका सिर्फ एक और एकमात्र एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि उसके पास है H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। आपसे अभी कोई ये पूछे कि ये सब्सटेंस एसिड क्यों है, तो आपको बेधड़क ये बोलना है बस कि उसके पास H पॉजिटिव आयंस है, बस इसलिए वो क्या है एसिड। अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो उसका सिर्फ एकमात्र यही रीजन है कि उसके पास है OH माइनस। लेकिन ध्यान रखना H पॉजिटिव होना चाहिए, हाइड्रोनियम आयंस होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है H पॉजिटिव। तो ये आपको थोड़ा समझना क्लियर है। तो जहां पर आपको H पॉजिटिव मिले वो ही एसिड होगा, हाइड्रोजन से मतलब है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं एनसीईआरटी में जो आपको थोड़ा सा समझना है। ये पहले तो ये क्लियर, एसिड वो जिसके पास H पॉजिटिव आए, बेस वो जिसके पास OH माइनस, बस एनसीईआरटी पे आ जाइए। पेज नंबर 25 पे आ जाइए, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, why do HCl, HNO3 etc. they show acidic character। पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको इंडेक्स दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, why do HCl, HNO3 etc. they show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose they do not show acidic character। कहने का मतलब है कि जो HCl होते हैं, HNO3 होता है, ये आपको एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन जो ग्लूकोज वगैरह हो गया ये आपको एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो इसका सिर्फ यही रीजन है कि उसके पास कौन से आयंस हैं, H। अगर ये एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है तो इसका रीजन क्या है, इसके पास कौन से आयंस है बेटा H, और इसके पास कौन से आयंस नहीं है बेटा H। हालांकि अब सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। बच्चे बोलते हैं यहाँ हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो है, लेकिन H पॉजिटिव आयन तो नहीं, H पॉजिटिव आयन चाहिए, समझ पाए फटाफट लिखो। एक पॉइंट और, मान लो मेरे पास कोई मेटल है, अगर मुझे मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो मेरे पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए, अगर मुझे मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो मेरे पास क्या होते हैं, बेसिकली मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है वो रीजन क्या है, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते हैं। बट इंसुलेटर के केस में उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा। तो आप इतना समझिए, अगर आपको सॉलिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो आपके पास क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वही मैं बात करूं लिक्विड की, अगर आपको लिक्विड के केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो बेटा आपके पास होने चाहिए आयंस। क्या होने चाहिए, आयंस है तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ध्यान समझना, एनसीईआरटी में दोबारा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है, सुनेंगे ध्यान। आपने बचपन में एग्जांपल पढ़ा होगा, मेरे पास एक कंटेनर है या पानी मिला रखा है, अगर मैं इसे बल्ब लगाता हूँ तो ये बल्ब स्विच वगैरह करता हूँ तो इस तरीके से बल्ब नहीं जलता। लेकिन अगर मैं इसी पानी में बाहर से सॉल्ट मिला दूं, क्या मिला दूं, सॉल्ट, तो सॉल्ट डालने पर ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है। तो क्या रीजन है कि ग्लो करेगा, रीजन ये है कि जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में डालते हो ये सॉल्ट डिसोशिएट हो जाता है, अपने आप को तोड़ देता है आयन से, Na पॉजिटिव और Cl माइनस। जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में डालते हो वो अपने आप को कटायन और एनायन में तोड़ देता है। मैंने क्या बताया, अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो आपके पास क्या होने चाहिए, आयंस। खत्म किया, आया समझ। अब दोबारा से, अगर एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, क्या सुनेंगे, जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करवा पाएगा, जब उसके पास क्या होंगे,
अब मुझे ये बताओ, क्या एसिड के पास आयंस होते हैं? होते हैं। कौन सा आयंस? H पॉजिटिव आयन। उसके पास H पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। सेम केस विद द बेस। बेस के पास कौन से आयंस होते हैं? OH माइनस। दैट मींस बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देंगे बिकॉज दे हैव आयंस। एसिड के पास H पॉजिटिव, बेस के पास खत्म खेल। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन भी करते हैं। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा क्योंकि उसके पास आयंस हैं। कौन से आयंस? H पॉजिटिव। बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा क्योंकि उसके पास कौन से आयंस है? OH। समझिए ध्यान से। पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? लेकिन एक बात ध्यान रखना, एसिड तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाएगा जब वो एक्वस स्टेट में हो। एक्वस मींस पानी मिला होना चाहिए, मिलावटी चीज चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? देख रहा है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? तो पानी मिला होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा क्योंकि पानी के बाद ही तो आयंस डिसोसिएट हो पाएंगे ना बेटा। तो सुनिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास आयंस होते हैं। खत्म, बस 1 वर्ड का आंसर और 1 नंबर आपके हाथ। चाहिए क्या? चाहिए क्या 1 नंबर आपको? बेटा पढ़े हैं सामने, उठा लो। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये आप कर लो वैसे। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? जो ड्राई HCl गैस होती है, कौन सी गैस बेटा? ड्राई HCl गैस। ध्यान सुनो, ड्राई HCl गैस। ड्राई मतलब क्या है? सूखा है। और मैंने क्या बोला? एसिडिक कैरेक्टर तभी आएगा जब क्या होगा? एक्वस, यानी पानी मिला होना चाहिए। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई। HCl सुनकर हम ये सोचते हैं कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड नहीं बेटा, एसिडिक कैरेक्टर तभी आएगा जब बेटा एक्वस कंडीशन होगी, और एक्वस तो है ही नहीं यहाँ पे। कौन सी है? ड्राई। जब ड्राई है तो एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं, और जब एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं तो लिटमस पेपर लगता है, ये चीज नहीं होगा। बोलो हाँ या नहीं? समझ में आया? दोबारा समझते हैं बेटा। मैंने बोला कि जो ड्राई HCl ड्राई है, ड्राई मतलब सूखा, और एसिडिक कैरेक्टर बेटा तभी आता है जब एक्वस कंडीशन होती है। तो यहीं पर बात खत्म हो गई ना। वो बोल रहा है कि एक्वस नहीं एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, ये बोल रहा है मेरे पास ड्राई HCl है, तो ड्राई HCl में कंडीशन कहां से ही दिखा देगा? समझे? जो ड्राई HCl है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं कर पाता? बिकॉज इट डू नॉट हैव आयंस। आयंस नहीं है उसके पास। आयंस क्यों नहीं है? बिकॉज एक्वस कंडीशन नहीं है। आया समझ? क्लियर है? इसको फटाफट नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था। ये आपको थोड़ा मैंने एसिड बेस का इंट्रोडक्शन के 2-3 क्वेश्चन कराए आपको। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी, और देख पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज पढ़ते रहिए ध्यान से।